चैप्टर 9 NCERT क्लास 10th लेक्चर 1 है आज अपना, और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका चैप्टर का नाम तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पर मैंने सम लिखा नहीं, वैसे एप्लीकेशन सम का तो क्या मतलब। तो आपने जो साइन थीटा पढ़ा है, कोस थीटा पढ़ा है, टेन पढ़ा है, आपने कभी पढ़ा होगा ऐसा जोक सुनाते कई लोग कि तूने ज़िंदगी में साइन कोस टेन पढ़ा, बता क्या काम आएगा, मैं मैथ वाले टीचर से पूछूंगा, अब काम आएगा। ये भी अब देखो, इसमें हम किसी बिल्डिंग की हाइट, किसी टावर की हाइट, किसी की डिस्टेंस, ये सब निकालना सीखेंगे। पर ये चीज़ें प्रैक्टिकल तब हैं जब इसके कुछ वैल्यूज़ आपको पता हों। जैसे आप तुम कहोगे सर आज हम पढ़ लिए सामने जो बिल्डिंग उसकी हाइट निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी जो आप सीखोगे, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए कि हम किसी की हाइट निकाल सकें, किसी की डिस्टेंस निकाल सकें, कुछ चीज़ें हमें चाहिए। तो इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्री काम आती है हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पेशली। कई बार अपन इससे एरिया वेरिया भी निकालते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम समझेंगे कि हाइट निकालना और डिस्टेंस निकालना सीखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं आपको इसमें जो चीज़ें काम आएंगी सबसे पहले वो बता देता हूँ। टॉपिक 1 जो भी बेसिक है वो सुन लो। एक तो जितने भी बार ट्राइंगल बनेगा वो कैसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा पूरे चैप्टर में। जैसे 8.1 ट्रिग्नोमेट्री थी ना, उसमें भी अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे, राइट एंगल बनेगा। 90 डिग्री के सामने कौन साइड होती है, और ये बेस, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। एक इसमें आपको टेबल काम आएगी साइन थीटा कोस थीटा वाली, वो भी कुछ पर्टिकुलर रेंज में ही काम आएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन कोस 10, इतनी टेबल काम आएगी बस आपको। 30 डिग्री, 45, जितनी मैं बता रहा हूँ इतनी तो आपको याद भी हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2 होती है। जो भी क्वेश्चन आएंगे इन 3 एंगल्स पे मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पे हो नहीं सकते, हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से NCERT में यही सारे एंगल्स मिलने वाले हैं अपने को। 1/√3, 1 और √3। इसमें फॉर्मूले के नाम पे जो चीज़ मिलेगी ना आपको, PBP HHB मिलेगी। ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, लिख दूँ यहाँ पे PBP और HHB। इसमें भी आपको केवल 3 ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। एक तो साइन के लिए, कोस के लिए और टेन के लिए। अब किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यही बेसिक है बस इसका। एलिवेशन डिप्रेशन एंगल की क्वेश्चंस में आएंगे जैसे जैसे बात करूँगा। अभी मैं बात नहीं करूँगा एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है। सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, इसका नाम ABP रख लिया सपोज अपन ने। ये एंगल 30 डिग्री है, और मैं कहूँगा आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है, और मुझे फाइंड करनी है BP साइड करनी है फाइंड, और AP करनी है फाइंड। C कर देता हूँ यार, ये अजीब सा लग रहा है बार बार P देख करके। ये 2 साइड मेरे को फाइंड करनी है बेटा। तो हमारा जो दिमाग कहता है वो ये कहता है, और जस्ट ध्यान देना पड़ेगा। जब हम ये पढ़ते हैं ना, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास 2 साइड हो ना, तो पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। यस या नो? अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और कोई 2 साइड दे दे, हाइपोटेनियस दे दे, बेस दे दे, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर दे दे, हाइपोटेनियस दे दे तो बेस निकाल लेंगे। पर बेस दे दे तो क्या निकाल पाओगे? 3 में से कोई 2 दे दे तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। बट कितनी साइड दे रखी इसने, तो भी निकाल सकते हैं बाकी। ये काम हमारे ट्रिग्नोमेट्री करेगी, एंगल दे रखा है उससे। अब मैं बताता हूँ काम कैसे करना है। मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिखूँगा, मेरे को साइन कोस या टेन का यूज़ करना है। मेरे को बेस दे रखा है क्या? बेस दे रखा है, बेस दे रखा है। निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। और निकालना क्या है? तो बेस और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला देखो। किसका फॉर्मूला? तो मैं लिखूँगा कोस 30। कोस का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना? हाइपोटेनियस का नाम, इसकी वैल्यू √3/2, और 5 अपॉन क्या, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका किया, AC साइड आई। AC की वैल्यू कितनी है? 10/√3। ये अपन ने निकाला। किस किस को समझ में आया AC मैंने कैसे निकाला है? ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया वो वापस सुने। मेरे पास एक मौका और है सीखने का।
मैं आपको ये रिपीट बाद में करूँगा, पहले नेक्स्ट बताऊँगा। एसीए साइड आ गई, किसी के पास ये और ये साइड है, वो पाइथागोरस लगा के तीसरी निकाल सकता है, लेकिन मत निकालो, पाइथागोरस में ज़्यादा कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम काम है। आप बताओ आपको दे क्या रखा है और निकालना क्या इस बार? हाइट मत बोलो यार, इसको एक बार वैसे बोल सकते हो हाइट, लेकिन परपेंडिकुलर बोलो फॉर्मूले मैच कराने के लिए। क्या दे रखा है? बेस। निकालना क्या है? अब मुझे बेस और परपेंडिकुलर, ये बी और पी का फॉर्मूला देखो कौन सा है, को दिख रहा है? बी और पी का फॉर्मूला कौन सा है? तो आप बोल क्यों नहीं रहे बेटा? 10 है बेटा। क्या है? 10। 10 कितना डिग्री लिखूंगा? 30। तो अब 10 को फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर और बेस की, P अपॉन बी। 30 से परपेंडिकुलर कौन साइड आपकी, और बेस कौन सी साइड है? ये तो BC परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया? इसकी वैल्यू 10, 31 अपॉन √3 है बेटा। BC अपॉन कितना, इसको इससे किया 5 अपॉन कितना रह गया? अब देखो वैसे हमने सीखा है कि रूट नीचे हो तो रैशनलाइज करना चाहिए। अभी इनिशियल फेज के लिए मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ साइड्स की ओनली। मैं डायग्राम बनाना अलग फेज में सिखाऊंगा, सॉल्यूशन करना अलग फेज में सिखाऊंगा। तो जिस चीज़ को समझ में आया हाथों पर करो। वापस सुन लो, एक साइड आपको दे रखी होगी वो, और जो निकालनी वो उसका फॉर्मूला लगाना है बस। आप डाउट बताओ। अब फर्स्ट वाला दोबारा देखो जिसको डाउट है भाई। मुझे क्या दे रखा है? निकालना क्या है? हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस, बी और एच। बी और एच का फॉर्मूला ये है क्या? कोस है, तो मैं लिखूँगा कोस, और कितना डिग्री? बेस कितना? हाइपोटेनियस कितना? इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। 5 अपॉन कितना? AC का √3 से किया, इसका इससे किया, AC इक्वल्स टू, समझ में आ गया बेटा? लेट्स से वन मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हम उसको और ट्राई करेंगे, मैं कराऊंगा आपको। आप उबासी लेने वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखो। नोट करना है किसी को? ये करना है बेटा, पॉज करना एक बार वीडियो करो। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया और उसमें देखा कि फॉर्मूला काम कैसे करता है। हमें अगर 2 साइड दे रखी है तो तीसरी निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस से, लेकिन इस केस में हमें एक ही साइड मिलती है और एक एंगल मिलता है, पर साइड के भी हाफ पे एंगल मिलता है, तो हम पाइथागोरस ना लगा के ट्रिग्नोमेट्री लगा के बाकी सारी साइड पता कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन सुन लो ना ध्यान से, आगे आपको ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको डायग्राम का सॉल्यूशन समझाऊंगा पहले कि सॉल्यूशन कैसे करना है। ऐसे मन से बना रहा हूँ डायग्राम। सपोज दैट ये 6 मीटर है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये लग नहीं रहा लेकिन 60 है। रफ डायग्राम रफ जैसा हुआ। मेरे को बस इतना क्वेश्चन दे रखा है, बस इतना ही, और इसने बोला कि अब बताओ साइड बताओ आप, मतलब सारी साइड निकाल सकते हो आप। कब कराया? अच्छा वो क्वेश्चंस वो अलग हिसाब में था, उसमें क्या मेरे को साइन कोसी कुछ वैल्यू पूछनी थी, पर वो ऐसा कुछ मान सकता है कुछ। बेटा ये अपने पास एक शेप है, ये फिगर है, इसमें मेरे को ना सारी साइड्स बतानी, सब की सब बता सकते हैं अपन। अपने को एक साइड पता है, 2 एंगल पता है, सारी निकाल सकते हैं हम, कोई से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत कहाँ से करेंगे। जस्ट सपोज कि ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? इसको अपन ने मान लिया कितना, और इसको मैंने मान लिया क्या? आप किसी को XY मानो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं और जो एंगल दे रखा है वो वाले ट्राइंगल लेने हैं। जैसे मैं ये ट्राइंगल लूँगा क्योंकि इसमें मेरे को एंगल भी मिल रहा है और राइट एंगल भी है। सर आपने राइट एंगल खुद ने बनाया है। आगे सिचुएशन देखना, पोल बोलेगा, बिल्डिंग बोलेगा, टावर बोलेगा, सब हम कितने डिग्री पे मानेंगे? 90। ये फिर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, ये मत कहना सर हमारे गांव में एक पोल है वो टेढ़ा हो रखा है, उस पर तो कुत्ता चढ़ जाता है और उस पर जानवर बंधा रहता है। ऐसा नहीं बोल सकते भाई हम। मतलब अपन क्या कहेंगे कि पोल गांव वाला ऐसे हो, पेड़ ऐसे हो सकता है। मैथ्स में हमें क्या मानना है? राइट एंगल मानना है, राइट एंगल पे ही मानना है, दूसरी सिचुएशन है ही नहीं अपने पास। तो सुनो, मैं यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा हूँ, यहाँ भी। आगे सिचुएशन आएंगी पोल टावर ऐसे, तब बनाऊँगा दोबारा समझा के। अभी के लिए मान लो मैंने बना के दिया तुमको 90 डिग्री।
आप वो ट्राइंगल लो जिसमें एंगल दे रखा है। आप बताओ इस ट्राइंगल को ये एंगल दिख रहा है आपको? वैसे आ सकता है ये एंगल, लेकिन फिलहाल के लिए देखो इसका कोई एंगल तो दिख ही नहीं रहा, तो एक काम में नहीं लूँगा मैं तो वो ट्राइंगल काम लूँ इसका एंगल हो और एक साइड दे रखी हो। तो सबसे पहले अपन ने ट्राइंगल लिया काम में EDC। कौन सा ट्राइंगल? EDC में मुझे 30 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दे रखा है और क्या गायब है? परपेंडिकुलर बेस P और B का फॉर्मूला 10। तो मैं लिखूंगा कितना? सर आपने हाइपोटेनियस तो नहीं लिखा। भाई देखो फिलहाल के लिए मेरे को ये साइड निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालूंगा तो P और H कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा तब? आप बताओ। साइन लगेगा। P और H पे कौन सा लगेगा? साइन। इसने बोला, आपने बोला, ऐसे नहीं बोला बेटा, आपको खुद से बोलना। ये तो आपको पता है थोड़ा सा गलत बोलती, जानबूझ के बोलती है। किस किस को पता है कि साइन का लगेगा तब? अब मान लो मेरे को बेस और हाइपोटेनियस पे लगाना है तो किसका लगाऊंगा बेटा? कोस का लगेगा, B और H। तो देखो 10 सामने परपेंडिकुलर 6 और बेस कितना है? 1/6/y का 1 से, इसका इससे। बताओ किसको समझ में आया? y की वैल्यू आ गई, समझ में आया? बेटा वीडियो पॉज कर, तुम मुझे x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। वीडियो पॉज कर बेटा, चेक करते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा इसका। अभी मेरे को ट्राइंगल लेना AB। कौन सा ट्राइंगल लिया? ABE। मुझे निकालना क्या है? तो मेरे को एक साइड तो मिलनी चाहिए ना यार, एक साइड तो मिलनी चाहिए। देखो B मेरे पास है, B क्या है? ये y है तो ये क्या होगा? अब देखो ये नॉर्मल मान के चलना, ओजस कोशिश कर, थोड़ी देर की बात है। ये दो दीवारें हैं, इनके नीचे की डिस्टेंस अगर 20 तो ऊपर में कितना डिस्टेंस होगा? सेम डिस्टेंस होगा। अगर ये y तो ये कितना होगा? तो मुझे एक साइड, भारती बहुत ध्यान सुनना, रिया आप भी, एक साइड मेरे को मिलनी चाहिए। तो मेरे को कौन साइड मिली? B मिली। B मतलब y कितना है? ये मेरे को मिल रहा है, यानी बेस मेरे को पता है। निकालना क्या है? बेस और परपेंडिकुलर B और P का फॉर्मूला कौन सा? 10। तो मैं लिखूंगा 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर कितना? x। और बेस B को y, तो y लिख लेता हूँ एक बार के लिए। 10 60 की वैल्यू √3, x y की वैल्यू कितनी है? और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो रूट वाला रूट वाले से होगा, √3 का √3 से क्या? 3। कितना आया बेटा? किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू। किसका सही है? किस किस को समझ में आया? कुछ क्लियर हो रहा है? मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आज कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बताऊं। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि साइड्स निकाल कैसे रहे अपन। तो एक और सिचुएशन करते हैं अपन क्रिएट। बेटा पॉज द वीडियो, आंसर नोट कर लो अपना। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड। अपने पास सिचुएशन ये कि ये x है, वो x है, ये y है, 80 - y, ये दो एंगल दे रखे हैं। आपको x y दोनों निकालना है। क्या निकालना है? तो दो ट्राइंगल अपने पास, दो ट्राइंगल में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो कौन सा नहीं, वो आपके ऊपर। पर एक हिस्सा मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। सपोज करो मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का नाम क्या है? DCP। मुझे बेस थोड़ा बहुत पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और किसको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? किसको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मतलब आप बताओ रोहित, किसका लगेगा फॉर्मूला? 10 लगेगा। 10 कितना डिग्री लिखूंगा बेटा? अब बताओ परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना? इसकी वैल्यू 1/√3, x अपॉन कितना? x का √3 से किया और इसका इससे किया 80 - y। भाई अपना आंसर कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई x और y दोनों ही बैठे हैं एक इक्वेशन में। एक आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन भी चाहिए। ये तो एक इक्वेशन, तो यार एक और मिलनी चाहिए तो सोल्व कर पाएंगे, या कुछ अलग होगा। तो चलो मैं पूरा ही बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी देखना। इसके बाद आपको दूसरा ट्राइंगल ABP, बेस परपेंडिकुलर, कौन सा फॉर्मूला? P और B 10 कितना डिग्री? अब बताओ परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, 10 60 कितना, x अपॉन कितना, y का किया तो नंबर। अब अपने पास दो इक्वेशन है। अगर आपका मन करे आप एलिमिनेशन पे जाओ,
या यहाँ पे सबसे आसान काम क्या है कि वहाँ से वैल्यू यहाँ से वहाँ पे आप रख सकते हो जो मर्जी। देखो यहाँ पे √3x की वैल्यू है ये, तो वहाँ √3x तो है ही नहीं, तो वहाँ पे किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ। तो बाय इक्वेशन 2 इन 1 में √3 है लिखा मैंने, फिर क्या है x कितना है बेटा लिख दिया, इक्वल्स टू में कितना √3 एक मिनट सॉरी y आया, ये कितना हो गया y इधर आया तो किसका हो गया, कितने y हो गए, इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना, y की वैल्यू कितनी आई, सोचो y 20 आया, मैं y कहीं भी रखूँगा तो मेरे को x मिल जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो आसान है। y की वैल्यू यहाँ पुट करूँ √3, y की जगह 20 रखा, तो बताओ x की वैल्यू क्या बनी 20√3। कुछ समझ में आया? आपको क्या नोट करना है, डायग्राम और इसके आंसर्स आपसे बनाना नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन है आपका NCERT का ही है, घर से कर लेना इसो, आंसर नोट कर लो। मैं एक क्वेश्चन दूंगा वो करना फिर यहाँ पे। बेटा एक बार टाइम बताना कार्तिक, 15 5 ठीक है, एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, डायग्राम और आंसर। अब ये चीज़ें आपकी बनती है तो बनाओ। ये वैसे NCERT का क्वेश्चन नंबर शायद 10 है या 9 है, 2 इक्वल हाइट पोल ऐसा क्वेश्चन एक, वही आंसर आ रहा है, आप पीछे देखोगे मिल जाएगा। आपको ट्राइंगल ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखना है, आपका चैप्टर स्मूथली चल जाएगा। कुछ लोगों के हाफ ईयर में 5 मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना उनके, तो अब देख लो आप कैसा पढ़ोगे। हटा दूँ बेटा? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है, ये 30 बेटा, ये 45 है, ये x है, ये y है, ये आपको दे रखा है 9 मीटर, इसी में आगे बैठ जाओ बेटा। ये a है, ये b है, ये c और ये d, ठीक है। x y निकालना है बेटा। रोहित पोज कर दे वीडियो बेटा। चलो बेटा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आज अपने चैप्टर 9 में केवल सॉल्यूशन पढ़ा है, डायग्राम मिले तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट से डायग्राम। अपन ने ABC ट्राइंगल देखा, सपोज करो, कौन सा ट्राइंगल सर, मैंने पहले ACD लिया, ACD तो आप ले ही नहीं सकते, ACD ट्राइंगल राइट एंगल है क्या, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल ही कर सकते हो आप सोल्व। तो ABC ट्राइंगल लिया, सर मैं अगर पहले ABD ले लूँ ट्राइंगल, फर्क नहीं पड़ता इससे, आप ABD ले सकते हो। ABC में आप गए, 10 कितना डिग्री लिखोगे, आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मैंने 10 क्यों लगाया। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, P और B का फॉर्मूला 10, परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, इसकी वैल्यू 9/y बन जा इक्वल्स टू कितना, ये आपका y की वैल्यू मिल जाती है आपको। जिसका इतना सही है, y की वैल्यू सही है तो हाथ ऊपर करो। चलो काफ़ी लोगों का सही भी हुआ है, कुछ का नहीं भी हुआ है। दूसरा ट्राइंगल ABD देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, आप दिखाना बेटा एक बार कॉपी। आप देखो 10 = P/B लिख रहा हूँ मैं, हर बार कैसा लिख रहा हूँ मैं, एंगल लिखता हूँ फिर वैल्यू रखता हूँ, ऐसे देख के लिखो। अब दिखाओ कितना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लगाना समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझो बेटा। आप P/H लगा रहे हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना ही नहीं है मेरे को, x और y निकालना है, तो हाइपोटेनस का मतलब ही क्या है निकालने का। ABD में देखते बेटा, ABD में परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, सॉरी P और B, फिर से किसका 10 का, 10 कितना डिग्री, परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, 10 30 की वैल्यू 9 कितना, ये 1 से किया कितना, √3 का 9 से किया कितना, x की वैल्यू या y की वैल्यू है ना अपने पास, y की वैल्यू कितनी रखी, उधर 9 √3, x उधर निकालने के लिए y को वैल्यू 9 को उधर लेके गए, किसका हो गया, किसकी वैल्यू y,
आप चाहो कॉमन ले सकते हो, किसका सही है? पुट तो करनी है आपको वैल्यू निकालने के लिए। एक और ट्राई करके देखें बेटा, पॉज करना, वीडियो ऑफ कर दे, समझ लेते हैं अपन। अपने सामने मान लो ये कंडीशन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी आगे, तब भी हम कैसे करेंगे। अपने पास एक सिचुएशन, अपन ने ट्राइंगल लिया BCD। कौन सा ट्राइंगल लिया? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं लगातार कि मेरे को ना सर फॉर्मूले का आइडेंटिफाई अभी भी नहीं हो रहा, कौन सा लगेगा। बैठ जाओ एक बार। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा यार, ये चीज़ अगर तुम समझ नहीं रहे ना तो शायद तुमने कोर क्वेश्चन ही नहीं समझा। मैं जैसे जो जिनको मैं समझ पाया हूँ, आपको शायद ये पता करना पड़ेगा। इस पॉइंट से बता रहा हूँ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये पता है तो फॉर्मूला पता है। अब मैं यहाँ पे कौन से ट्राइंगल में हूँ? BCD। सबसे पहले ट्राइंगल पकड़ा अपन ने। ट्राइंगल में दे क्या रखा है मेरे को? बेस। क्या दे रखा है? बेस दे रखा है। निकालना क्या है? बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। एक चीज़ दे रखी होगी, एक निकालने की, उसी के हिसाब से फॉर्मूला है। क्या हाइपोटेनिस की बात हो रही? कोई हाइपोटेनिस की बात नहीं होगी तो हाइपोटेनिस वाले फॉर्मूलों की बात नहीं होगी। H इन दोनों फॉर्मूले में ये दोनों ही नहीं लगेंगे। तो किसका लगा फॉर्मूला? tan कितना डिग्री लिखूं दोस्तों? BCD का एंगल देखो, BCD का 30। अब कई लोग तो tan = P/B लिख रहे हैं। भाई tan के साथ एंगल लिखो, अकेला tan कैसे लिख सकते हो तुम? अकेला साइन, अकेला tan, अकेला कोस नहीं आ सकता, उनके साथ एंगल आएगा। तो tan 30, एक जने की कॉपी में देखा tan = 30, tan 30 के बराबर हो गया, मतलब tan 30 डिग्री है। ऐसे मतलब क्या बता रहे हो? गलत है ये तो पूरा। tan के साथ कोई एंगल आएगा, आप नहीं लिख सकते =30। tan 30 सही है। ऐसे नहीं सर आप गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा करके बता रहे हो। भाई तुम इक्वल बीच में कैसे लगाओ? tan 30 लिखोगे। अब परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना? इसकी वैल्यू 1/√3, ये y/12, 12 1 जा 12 अपॉन कितना? देखो मैं फिलहाल आपको रैशनलाइजेशन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको वैल्यू मान सकता हूँ। रैशनलाइज करना चाहिए, जिनको समझ है उनको करना चाहिए, जिसका सही हाथ ऊपर करो। रैशनलाइज करने पे 4√3 आ जाएगा आपका आंसर। हाँ 4√3, ठीक है। जिसको समझ में आया हाथ ऊपर करना। अपन क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं आज, अपन ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से काम कैसे होगा। BCA ट्राइंगल में चलते हैं, सॉरी ACD में कितना tan कितना डिग्री बड़े वाले में? अब बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक? x + y, x y तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया आपने, x और y दोनों ऐड करोगे ना। और इस बार बेस कितना है? इसकी वैल्यू √3 x + y अपॉन कितना? इसके नीचे 1 लिख दो चलेगा? x + y का 1 से किया, इसका 12 का √3 से किया। आपके पास किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, बाकी चीज़ उधर जाएगी, x आ जाएगा। तो ये है तरीका आपको करने का। बेटा आज रखते हैं इतना ही, कल करेंगे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट। पॉज द वीडियो।